चलो बैक टू चैनल ब्रेक न्यूज। यूट्यूब की सबसे एक्सक्लूसिव ऑलिटी न्यूज फ्रॉम क्रिएटर की कहानी से लेकर ट्रेंडिंग वीडियोस तक हम आपको अपडेट रखते हैं यूट्यूब की दुनिया में। तो आज हम फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले बात करने वाले एलविश यादव के बारे में। तो आपको पता ही होगा एलविश यादव वर्सेस थाराभाई जोगिंदर का कंट्रोवर्सी, इनके बीच में क्या कुछ कंट्रोवर्सी होता है मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, थाराभाई जोगिंदर ने एलविश यादव ने ना क्या कह रहा सपोर्ट करते हुए रजत के सपोर्ट में एक स्टोरी डाली थी एंड इसका रिप्लाई देते हुए थाराभाई जोगिंदर ने कहा था यार तुम एक क्रिमिनल को सपोर्ट कर रहे हो। एलविश यादव को थोड़ा बहुत उन्होंने थोड़ा मतलब एंग्री करके रिप्लाई दिया था। आज फाइनली एलविश यादव ने एक ब्लॉग डाला अपने चैनल पे जिसमें फुल रिप्लाई किया इस चीज़ को लेकर थाराभाई जोगिंदर को एंड उन्होंने क्या कुछ कहा आप ये देखिए। देखो आज का जो हमारा टाइटल है वो है थाराभाई जोगिंदर। तो इनने मेरे को बोला कल कि भाई थाराभाई जोगिंदर तो मेरा दोस्त है, ऐसे वैसे जो भी है। दोस्त इन द सेंस मैं रोडीज में लास्ट सीजन मिला था पर उसने आपको कुछ बोला है तो ऑब्वियसली आप पहले आते हैं। तो ये एलविश भाई तो ऑब्वियसली हमेशा पहले ही आएंगे। उसको अगर कोई बोलेंगे तो दो बहुत डेंजरस होता है। हाँ ये टेरेंटुला था क्या? तो इन्होंने मेरे को बोला कि यार क्या था टेरेंटुला? हाँ मुझे लगा वो कुछ और उला था। मैं कह रहा हूँ हाँ बोलिए। इनने मेरे को बोला हाँ कि भाई जोगिंदर ने इनको कॉल करा और बोला हाँ मेरे पास है प्रूफ्स है, मैं प्रूफ दिखाना है। मेरा भी फोन बज रहा, चलो फोन तो बाद में सुन लेंगे, पहले प्रूफ देख लो। हाँ प्रूफ देख लो। जोगिंदर ने क्या क्या बोला फोन करके? नहीं इसने मुझे कॉल किया था, ये देखो। तो मैंने फिर कॉल बैक 30 सेकंड की बात हुई थी। उसने जस्ट बोला था कि मेरे बारे में जैसे दीपक कलाल को बोला है मेरे बारे में वीडियो में कुछ मत बोलना। काउंट ही नहीं है वो तो वैसे ही जीता। ये देखो थाराभाई जोगिंदर, इसका आप इन तो नहीं पाएगा, ढूंढना पड़ेगा। अरे रुक जा यार एक सेकंड रुक, गाइस को ब्लॉक कर दूं जरा, मैं फोन बज रहे हैं बहुत सारे। ठीक है थाराभाई जोगिंदर ने क्या बोला एलविश यादव, ठीक है लेटेस्ट मैं ढूंढ रहा हूँ, मेरे को अभी मिला कहीं पे यार, ये है शायद ये वही रहा। मूड अभी चलो खराब कर लेते। अपने भाई रजत दलाल को जिताने के लिए पूरी जी जान लगा रखी है। देखना कि भाई रजत दलाल ने क्या किया हुआ 6 महीने पहले। बच्चों को पीटता था, पुलिस वालों से फालतू बोलता था। अब बुढ़ापे के अंदर भगवान की पूजा किया कर, मंदिर जाया कर, वैष्णो देवी घूम, तीर्थ यात्रा कर। आवाज में गले में क्या अटका है उसका? एलविश यादव ने अपने ब्लॉग में कहा था कि जोगिंदर को तो सैंडी देख लेगा। तो ये वाली बात पूरी की पूरी रजत दलाल के और दिग्विजय के मैटर पर रजत दलाल कहाँ से आ गया इसमें, मेरे को तो ये समझ नहीं आ रही। पता नहीं पर इसने आगे भी कुछ बोला। उसे बिना सो के अंदर गया एक लड़की। अरे कीड़े चिपट रहे हैं। हाँ बहुत है यहाँ पे। कोई नहीं इमोशनल हुआ। अरे आगे इतना ही थोपड़ा नहीं देख पाते हम इसका। उसको जानबूझकर ऐसा दिखाया दिखता तो गंदा ही है। इस एलविश को ये लगने लग गया कि यही भगवान है, इससे ऊपर कोई नहीं। जिसको ऊपर ये कमेंट पास कर दे लोग उसको गालियां देनी शुरू कर देते हैं। मैंने जोगिंदर पे कमेंट पास कर दिया। दो अभी गालियाँ एलविश भाई ने बोल दिया है। मैंने नहीं बोला गाली वाला, मैंने बोला मैंने जोगिंदर पे कमेंट पास कर कमेंट दिया। पास लिसन, अगर आपके बारे में कुछ बोलेगा ऑब्वियस उसे गालियाँ पड़ी, गालियाँ क्या मार भी पड़ सकता है। हाँ, तो मारो मैं भी बोल दिया अभी। अगर तुम्हारे आगे जोगिंदर आ गया तो क्या करोगे उसका? क्या बोला मुझे पूरा सिर्फ इतना ही? मैंने बोल दिया गाली बकी इसने मुझे। हाँ। इतना काफी नहीं है क्या? बहुत 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 ही है ये। अटैक सैंडी थाराभाई जोगिंदर, फर्स्ट ऑफ ऑल जो बंदा लाइन में खड़े होके ऑडिशन दे के रोडीज पे आता है वो रोडीज के गैंग लीडर को कैसे गाली दे सकता है? ये तो सोचा ही नहीं मैंने। एग्जैक्टली फर्स्ट ऑफ ऑल एक क्रिंज कंटेंट के बादशाह थाराभाई जोगिंदर कोई लड़की ना उसे भैया बनाना चाहता है ना सैया बनाना चाहता है। सोचो अगर सुहागरात में किसी ने सैया बना भी दिया तो अगर छाती ठोक के थाराभाई जोगिंदर कहेगा उल्टी आएगी कि नहीं? अरे जो ठोकना चाहिए वो ठोको छाती। दोबारा कुछ बोला एलविश के बारे में साढ़े सैंडी ये छोटे मोटे लोगों को एलविश भाई बोलते ही नहीं। इसके लिए मतलब हम लोग ही काफी है, हम लोग ही तुम्हें फाड़ देते हैं। अगर तुम्हारे आगे और फिर आशीष चिंचलानी के बारे में बात करते हैं तो आशीष चिंचलानी ने एक स्टोरी डाला था जिसके अंदर उन्होंने लिखा था कल। तो लोग ऐसा सपोज करने लगे कि कल एक वीडियो आने वाली है आशीष चिंचलानी की। तो अगर वो वीडियो आने वाली है लोग उनसे पूछने लगे, क्वेश्चन करने लगे। तो आशीष चिंचलानी ने क्या रिप्लाई दिया आप ये देखिए। अरे वीडियो कैसे लाऊंगा भाई, कितनी चीज़ें बाकी है, बर्थडे तो सेलिब्रेट करूं। तो कल बर्थडे है तो छोटी सी एक चीज़ हो जाए। दोस्तों कल मुझे YouTube इंडस्ट्री में 10 साल हो जाएंगे यार। 8 दिसंबर 2014 को मैंने अपना पहला वीडियो अपलोड किया था YouTube पे। 10 साल
और आगे बढ़ते और हम बात करने वाले रोहन करियप्पा के बारे में। तो यार इनका कंट्रोवर्सी आपको पता ही होता है क्या होता है। इनकी जो चैनल है यूट्यूब चैनल पे 50 से ज़्यादा स्ट्राइक लग गए थे एंड आपको पता ही होगा 3 स्ट्राइक लगते ही यूट्यूब चैनल उड़ जाता है। तो उनको 7 दिन का टाइम मिला था एंड अभी इनका चैनल जो है सेव हो गया है। तो मैं बता देता हूँ इनकी स्टोरी थोड़ा शॉर्ट में क्या होता है। रोहन करियप्पा ने मतलब वीडियो बना दिया था एंड MTV हसल ने इनको कॉपीराइट स्ट्राइक मार दिया था। तो बहुत सारे जैसे कि बादशाह रफ्तार इनके मतलब सपोर्ट में आए थे, करियप्पा के सपोर्ट में एंड फाइनली आज जाकर ये चैनल सेव हो गया एंड उन्होंने क्या कुछ कहा इस वीडियो के अंदर आप ये देखिए। बिकॉज मुझे पता था कि आप लोगों को पता होगा कि वो अपॉलॉजी में कितने प्रेशर में आके इशू करवा रहा हूँ। खैर अपॉलॉजी की तरफ बढ़ ही चुके हैं। तो ऑन द 6th of December आई इशूड एन अपॉलॉजी एंड दैट अपॉलॉजी अकॉर्डिंग टू मैनी मार्क्स द डिफीट इन दिस बैटल एंड इफ दैट इज अ डिफीट जिसके बारे में आगे चर्चा करेंगे, आई थिंक आई डिजर्व टू बी द फेस ऑफ दैट डिफीट। ऑनेस्टली ऐसा था कि मेरी टीम में सब स्ट्रॉन्ग बंदे हैं, मैं अकेला ही वीक हूँ, बट मुझे लास्ट ओवर करवाने जाना था एंड आई एफ्ड अप। एंड उसी अपॉलॉजी के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। अगर आपको लग रहा है कि वो अपॉलॉजी मैंने अपने चैनल को बचाने के लिए इशू करी है तो दैट इज रॉन्ग। मतलब 4th तक आई वॉज सर्टन कि भाई कफन बांध लिया है, चैनल जाए, लेकिन भाई जो ऑडियंस ने सपोर्ट दिखाया आई कैन नॉट लेट देम डाउन। मैं वापस चैनल बना लूंगा, उसमें मेरे कोई पैसे तो लग नहीं रहे। अच्छा ठीक है भाई रेवेन्यू कम हो जाएगी, बट दैट इज द डैमेज दैट आई एम विलिंग टू टेक फॉर द फाइट दैट ऑडियंस हैज पुट अप। एंड बात रही कि भाई इस चैनल पे ज़्यादा सब्सक्राइबर्स है वगैरह वगैरह। इफ़ यू हैव बीन फॉलोइंग मी फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम यू नो कि भाई आई एटलीस्ट इन द सीन आई एम द लास्ट पर्सन to give a shit about the followers count, the view count, etc. चैनल को सेव करने की लड़ाई सिर्फ एक चीज की थी and that is my backlog, the catalog of videos that I have. And इस catalog में आती है चीजें such as my initial thumbnails for example, कि मैं कितना wannabe कितनी घटिया thumbnails बनाता था। मैंने कई बार सोचा है कि भाई इसको चेंज कर दूं and then I think कि नहीं यार ये एक जर्नी दिखाता है। इसके अलावा जो मेरी पहली 1-2 ब्रेकडाउन्स थी उस पर जिस टाइप के कमेंट्स होते थे कि अरे तेरे को कैसे पता कृष्णा यही मीन करता है, इसका मतलब तो कृष्णा की टीम में ही है ना, अदरवाइज व्हाट एल्स कैन बी द एक्सप्लेनेशन। टू कट टू नाउ 5 years लेटर हर गाने के कमेंट्स में ब्रेकडाउन हो रहे होते। दैट इज अ जर्नी नॉट ओनली ऑफ माई चैनल बट ऑल्सो ऑफ द ऑडियंस ऑफ DHH एंड वो कितनी ज़्यादा एजुकेटिव है। उसके अलावा हिप हॉप प्रीमियर लीग करके एक वीडियो सीरीज है जहाँ पे विच इज़ आई थिंक द फर्स्ट एंड द ओनली हिप हॉप क्विज दैट वी हैव ऑर्गेनाइज्ड इन इंडिया। एंड इसके अलावा भी जितनी भी सारी वीडियोस है ना, जितने भी हम बीफ कवर करते हैं, आर्टिस्ट के बारे में वीडियो एसेस बनाते हैं, ये अभी कंटेंट पीसेस हैं। 5 साल बाद भी कंटेंट रहेगा, लेकिन आज से 20-30 साल बाद जब आप नहीं आपके बच्चे DHH सुन रहे होंगे, दिस विल बी द डॉक्यूमेंट्स जिसकी वजह से वो पता करेंगे कि अच्छा इस टाइम पर इस लेजेंडरी आर्टिस्ट के बारे में सीन ये बात कर रहा था। एंड ऑनेस्टली जब से मुझे रियलाइज हुआ है, आप देखोगे मैंने चैनल पे जो कंटेंट का स्टाइल है वो थोड़ा बदल दिया है, एडिट का स्टाइल थोड़ा बदल दिया है। आई स्टार्टेड मेकिंग वीडियो एसेज दैट डॉक्यूमेंट देसी हिप हॉप इन अ वेरी डिफरेंट वे। फॉर एग्जाम्पल बेला की जर्नी पे मैंने बनाया था, जावेद जाफरी पे एक वीडियो बनाई थी, अभी ट्रैप म्यूजिक DHH में कैसे स्टार्ट हुआ था उसमें मेरे को कितनी जानकारी है उस पर एक वीडियो बनाई थी। खैर कमिंग बैक टू द पॉइंट, 4 तारीख तक मैंने सोच लिया था कि भाई भाड़ में गया कैटलॉग, भाड़ में गई सब चीज़ें। मैंने सारी वीडियोस डाउनलोड करके रख ली थी। मैंने बोला भाई टाइम आते आते धीरे धीरे रीअपलोड कर लेंगे, कुछ ज़्यादा बिगड़ेगा नहीं। बट ऑन द 5th आई गेट द न्यूज़ कि भाई अब चैनल सिर्फ दाव पे नहीं है, अगर सॉरी नहीं बोला तो मेरे पे डेफेमेशन केस डालेंगे। एंड लीगल बैटल इज द ओनली रीजन व्हाई आई हैड टू बैक आउट फ्रॉम दिस फाइट। नाउ इंडियन लीगल सिस्टम में देर है पर अंधेर नहीं, ये मैं मानता हूँ। तो यार अभी तक के लिए ये अपडेट्स थी। अगर कोई और अपडेट आएगी तो मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए यूट्यूब से जुड़ी डेली न्यूज़ वीडियो लाते रहता हूँ। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।